इसकी वेडिंग हो गई ऐसे वहीं पे और बेटे की आजकल दवाई की प्रेशर हो गया। अरे बेटा सीख रहा है प्यारे भक्तों, ये वृंदावन धाम है और यहाँ गली गली में भगवान का कीर्तन भजन होता है। सामने कृष्ण भैया रघुनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये अपने भक्त जो है हारमोनियम का अभ्यास चल रहा है। कहुआ में पानी है मिट्टी के बर्तन में। आज भी ये चीज़ें सिर्फ वृंदावन में देखी जा सकती है। अंदर कुआं है, कुएं का जल अंदर से निकाला जाता है इस प्रकार से। ये ज्ञान गूढ़ी स्थल है जहाँ पर ज्ञान की गूढ़ी हुई। उद्धव देव घमंड आचार्य जो महाराज का नाम आप सुनते हैं, वो सामने हनुमान जी का मंदिर है वो। और जब आप देखते हैं कि इसी स्थान पर ये जो पीपल का पेड़ है, यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे। ये ज्ञान गूढ़ी वो स्थान है जहाँ भक्ति देवी रोई थी और ज्ञान और वैराग्य अपने पुत्र को गोदी में बिठाकर वो रो रही थी। और नारद मुनि आए थे, सारी देवियाँ यहीं पर स्थित थीं, जिन्होंने उनको जो है कहा कि आप शांत हो जाइए, चुप हो जाइए। फिर उन्होंने कहा कैसे चुप हो जाऊं, मेरे ज्ञान और वैराग्य को आप बूढ़ा से जवान कीजिए। उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कोशिश की, नारद मुनि ने सब वेद शास्त्र सुनाए। लेकिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए उन्होंने कहा था, ये दर्शनार्थी आए हैं दर्शन करने के लिए, ऑटो में भक्त लोग दर्शन करने आ रहे हैं वृंदावन। तो जब नारद मुनि ने भागवत उनसे ये आपके सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार जी से सुनवाई कहाँ पर, अपने हरिद्वार में आनंद घाट पर। तब भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण हुए, जवान हुए। भक्ति देवी तो वृंदावन में आके तरुण हो जाती है, लेकिन यहाँ ज्ञान का और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, सिर्फ भक्ति सबके पास है। और सामने आप दर्शन करते हैं कृष्ण भय रघुनाथ मंदिर। ये वही स्थल है जहाँ पर कृष्ण भगवान के पास तुलसीदास जी आए। उन्होंने कहा क्या कहूँ छवि आपकी खूब सजे हो नाथ, पर तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। तो आप जो है कृष्ण भगवान के लिए कहा कि तुलसीदास जी ने कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन आप जब राम बनोगे तब धनुष बाण लोगे तब आपको जो है मेरा मस्तक नवेगा, नहीं तो आपकी सुंदर छवि तो है लेकिन मस्तक नहीं नवेगा। अकबर ने भी पूछा तुलसीदास जी से कहाँ हैं आपके राम, तब उन्होंने कहा कि मेरे राम यहीं पर हैं और इस मंदिर में राम हैं। पुजारी जी ने कहा इस मंदिर में राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप दर्शन कीजिए, आपको दर्शन कराएंगे हम। 4 बजे मंदिर खुला, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति की जगह राम जी ही दर्शन करते हुए दिखाई दी, दर्शन देते हुए उनको दिखाई दिए। अकबर ने भी इसी स्थान पर दर्शन किए थे और राम जी यहीं से घोड़े पर गए थे। इसके बाद इस स्थान पर एक लीला होती है भक्ति देवी नारद मुनि की। एक है उद्धव विदुर संवाद। यहाँ पर विदुर जी भी आए हैं जो अपने पांडवों के चाचा हैं, अर्जुन नकुल सहदेव के। उन्होंने यहाँ पर उद्धव जी से ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव जी को का घमंड तोड़ने के बाद में उनका ज्ञान को चूर चूर करके उनके ज्ञान की गूढ़ी कर दी, इसीलिए नाम इसका ज्ञान गूढ़ी है। उसके बाद गोपियों ने और राधा कृष्ण भगवान ने उनको यहाँ पे प्रेम दान किया। तो उद्धव जी के पास प्रेम प्राप्त हो चुका था राधा कृष्ण का, लेकिन विदुर जी के पास प्रेम अभी नहीं था। इसके बाद में उद्धव जी ने क्या किया, उद्धव जी ने श्री कृष्ण भगवान ने बोला आप जो है बद्रिक आश्रम चले जाओ जहाँ नर नारायण की सेवा होती है। नर नारायण की आपकी हरिद्वार ऋषिकेश से ऊपर बद्रिक आश्रम है। वहाँ पर जब वो जाने का आदेश दिया, लेकिन वहाँ पर गए नहीं। पहले कृष्ण भगवान को शरीर छोड़ना था तो प्रभास क्षेत्र में यानी प्रयागराज में ऐसा बताया जाता है कि वहाँ भगवान विराजे। और आप कथा सुनी रहे हैं पिछली दिनों में, तो वहाँ पर भगवान ने क्या किया, अपने सीधे पैर को बाईं जंघा के ऊपर रख के भूखा प्यासा भोजन त्याग दिया। और उसके बाद में जो है वहीं पर मैत्रेय मुनि आ गए, वहीं पर उद्धव जी को भागवत दी कि आप मैं जा रहा हूँ तो तुम किसकी शरण लोगे, इन भागवत की शरण लेना और धर्म भी भागवत की शरण लेगा। तो इस प्रकार से भागवत जी की जब शरण उन्होंने ली तब जाके उनका कार्य सफल हुआ और वहाँ से बद्रिक आश्रम गए। और यहाँ पर जो ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ पर विदुर जी को उद्धव जी ने कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं सुनाई जो भागवत में आप सुनते हैं, और उनको
प्रेम देने का प्रयास किया और भागवत भी सुनाई। तो एक लीला यहाँ पर भक्ति देवी की हो गई, एक कृष्ण भगवान कृष्ण भाई रघुनाथ की, भक्ति नारद मुनि, दूसरे आपके उद्धव और विदुर का संवाद, और उद्धव का जो है ज्ञान गूदड़ी, 4 लीला हो गई, गोपियों के साथ राधा कृष्ण के दर्शन। और 5वीं लीला यहाँ पर है प्रयागराज जो है स्वयं तीर्थ, यहाँ पर आते हैं और काले घोड़े पर चढ़कर रोज रात्रि में दर्शन करते हैं। किन्हीं किन्हीं दिव्य आँखों को वो दर्शन हो सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये 5 लीला यहाँ हुई हैं। और सामने हनुमान जी का मंदिर है, क्योंकि कृष्ण भाई रघुनाथ तो हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। कभी आप आएँ तो इस ज्ञान गूदड़ी के जरूर परिक्रमा करते हुए और दर्शन करें, और 3 बार परिक्रमा करके यहाँ की जो रजरानी है उसको घर ले जाएं, मस्तक से लगाएं, और श्री हरिदास कुंज बिहारी राधे राधे और सीताराम ओम नमः शिवाय इन नामों का मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, मन को शांति प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे श्याम, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।